थप्पड़कांड के बाद चर्चा में आए मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार वजह बना है उनका धमकी भरा एक कथित ऑडियो। 54 सेकंड के इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि एसडीएम अमित चौधरी पटवारी विजय चौधरी को धमकी दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। अरे विजय, मैं तुझे 10 दिन से एक काम कह रहा हूँ, तू रोज उस काम को टाल के चला जाता। हल्के में ले लिया क्या तूने? हल्के में नहीं ले रहा सर। सीट आ जाइए मेरे पास, सीट आ जाइए सब उसमें। तो सीट आज क्यों आई है? सीट पहले आ जाती, मुझे कहते मैं ला देता सीट। आज क्यों नहीं किया अभी तक? सर ये मुआवजे के फार्म इतने आ रहे हैं कि इनको चेक करना पड़ रहा है। अरे जब मैंने कोई काम की कही थी जरूरी। सॉरी सर। नहीं, ये ज्यादा नहीं है ना? क्या सर? मैं जब तक ध्यान नहीं देता, चीज पे ध्यान नहीं देता तो सर वर्कलोड इतना हो रहा है क्या? का वर्कलोड? तो सर आदेश दे दियो, आप लिखित में आदेश दे। इधर आओ, तुम इधर आओ। आ रहा हूं, मैं अभी दे दूंगा एक साथ आदेश। ठीक है सर। के एक ट्वीट ने प्रदेश की सियासी हीट वेव को बढ़ा दिया। आलम यह कि उनके पोस्ट को आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा। वहीं मुद्दा इतना गंभीर हो गया कि इस पूरे मसले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने ट्वीट कर जवाब दिया है और कहा कि राजस्थान सरकार से इस संबंध में तत्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। वसुंधरा की एक पोस्ट से बढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने पोस्ट को आधार बनाकर साधा निशाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भी हुआ गंभीर। प्रदेश के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की यह वही पोस्ट है जिसने राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा दिया है। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को लताड़ लगाने के बाद वसुंधरा राजे ने यह ट्वीट किया, लेकिन उनकी इस पोस्ट ने भयंकर गर्मी से तप रहे राजस्थान की राजनीति में भी सियासी हीट वेव्स को बढ़ा दिया है। या फिर यूं कहें कि विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार की टांग खींचने का मौका मिल गया। फिर क्या था, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जैसे सोशल वॉर छेड़ दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वसुंधरा राजे की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी ये पोस्ट बीजेपी की सच्चाई उजागर करने के लिए काफी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए अपनी बात कहने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, ऐसे में आम आदमी की स्थिति को समझा जा सकता है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अधिकारियों को फटकार लगाना और पाई पाई का हिसाब मांगना कांग्रेस को किसी मौके से कम नहीं लगा। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने अंदाज में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने यहाँ पर अपनी पोस्ट में वसुंधरा राजे को बीजेपी की सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने वसुंधरा राजे की उन लाइनों को भी कोट किया जिसमें उन्होंने अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी लिखा था। डोटासरा ने भी बिजली और पानी की समस्या के लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश की भजनलाल सरकार पर विपक्ष ने एक साथ चारों तरफ से हमला बोला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने वसुंधरा राजे की पोस्ट को रिपोस्ट किया, लिखा कि अब तो पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रही हैं कि जनता परेशान है और अफसर सो रहे हैं। उन्होंने भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए उन्हें नींद से जगाने की नसीहत दी। झालावाड़ के दौरे के दौरान गांव वालों की पेयजल संकट की शिकायत पर वसुंधरा राजे ने न सिर्फ अधिकारियों को लताड़ लगाई बल्कि सोशल मीडिया पर दो पोस्ट कर साफ संदेश दिया कि वो लापरवाह अधिकारियों को बख्शेंगी नहीं और जल जीवन मिशन में दिए गए एक एक पैसे का हिसाब लेंगी। लेकिन उनकी पोस्ट विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का जरिया बन गई। तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे की चिंता पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने संज्ञान लिया और पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने राजस्थान सरकार से इस संबंध में तात्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 3 दिन के झालावाड़ दौरे के दौरान मंगलवार को वसुंधरा राजे रायपुर में अधिकारियों को गर्मी में पेयजल संकट को लेकर लताड़ लगाती नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने पोस्ट भी की, लेकिन फिर वही हुआ जिसकी प्रबल संभावना थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्ट वॉर छिड़ गई और अब देखना होगा कि सोशल मीडिया पर छिड़ा ये युद्ध कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। दौसा में देर रात अचानक आई आंधी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। तेज हवाओं के चलते कई घरों की टीन शेड उड़ गई, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। टीन टप्पर गिरने से मवेशी भी चोटिल हुए। तेज आंधी के कारण कई पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल रही है। एक घर में टीन शेड उड़कर पेड़ पर जा अटका, जिसकी वजह से एक मवेशी को चोट आई है।
हमारे चद्दर पड़ गई, गाय बच गई, एक गाय का लागी हमारा थे जे सटे टाइम बलबला उठा हमसे जे कितने जोर से आए थे? खूब जोर को आयो तो पूरी चद्दर पड़ गई हमारी थे जे टूट टाट गई सब चद्दर थे जे। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह के वक्फ कानून पर दिए बयान का ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने समर्थन किया है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को जनहित में बताया। बिल जो आया है वो जनहित में है और उसमें किसी भी ऐसे आम मुस्लिम को नुकसान नहीं होने वाला है। वो जनहित के साथ साथ जिस तरह से इसका कुछ लोग संगठित रूप से दुरुपयोग करते थे, कब्जा किए हुए थे, उन पर रोक लगेगी और आम मुस्लिम को इससे फायदा होने वाला है। ये बिल मुस्लिम विरोधी न होकर के उनके हित में है और उनकी रक्षा करने वाला है। और जिस तरह से ये की सवाल है उस पर कोई भी तरह की अभी तक इस बिल के आने के बाद में, पास होने के बाद, कोई एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई है। इसको गलत तरीके से कांग्रेस के लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का मामला गूंजा। उनके मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। शुद्धिकरण पर छिड़ी सियासी रार। बीजेपी पर कांग्रेस हुई हमलावर। मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, राहुल पर अमित प्रहार। पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो। अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो ये कृत्य किया है, हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और तत्काल नोटिस देकर के और उनको प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया और विद इन 3 days ही विल रिप्लाई, अदरवाइज वी विल निष्कासित करेंगे। वो घटना को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोगों ने दर्शाया है। उन्होंने केवल कांग्रेस का विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस के लोग वही लोग हैं जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया। आज तक वो राम मंदिर का विरोध करते हैं। भले ही शुद्धिकरण का बयान ज्ञानदेव आहूजा के गले की फांस बन चुका हो, बीजेपी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया हो, कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने को तैयार नहीं है। पार्टी के दिग्गज टीकाराम जूली के बहाने बीजेपी की नीति और नियत पर करारा प्रहार कर रहे हैं। ये देखिए राहुल कैसे सोशल मीडिया पर बीजेपी को मनुवादी बता रहे हैं, संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं। अहमदाबाद में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इस मामले को शर्मनाक बताया, जिसे राहुल ने आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने बुधवार को टीकाराम जूली से जुड़े मामले को सोशल मीडिया साइट एक्स पर उठाया। उन्होंने इसे बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण करार दिया। मल्लिकार्जुन और राहुल के वार पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो शेयर किया। इसमें सोनिया और राहुल समेत दूसरे कांग्रेस नेता सोफे पर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वो पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखे। मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो। वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था? ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को दलित विरोधी बताते हुए खुद को दलितों का सच्चा शुभ चिंतक बताने का प्रयास कर रही है, तो इसके मायने बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल देश में दलितों की आबादी 21 करोड़ है, जो देश की आबादी का 16.63% है। चूँकि सत्ता तक पहुंचाने में दलितों की निर्णायक भूमिका है, इसलिए
दलितों पर दावा ठोकने की जोर शोर से कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जलालपुर ग्राम पंचायत के गांव निहाम में चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस मौके पर बेढम ने अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया। जवाहर सिंह बेढम ने रात्रि चौपाल में सभी परिवादियों से 1-to-1 संवाद किया, गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 150 प्रकरण सामने आए। जन सुनवाई में उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन की समस्याओं को समाधान करें। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी निदान हो। चूंकि मैं अनवरत रूप से लोगों के बीच में हूँ तो ज्यादा बड़ी समस्या तो कोई आई नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे बिजली के कनेक्शन का है या पानी की लाइन का है, रोड कनेक्टिविटी का है, इस तरह की एक गैर खातिरदारी के मामले ज्यादा हैं, लोगों के अलॉटमेंट हुए हैं। उन सारी समस्याओं को मैंने संकलित भी किया है और समयबद्ध कार्यक्रम भी तय किया है। इस कैंप का फॉलोअप भी मैं कराऊंगा। सीकर के वार्ड नंबर 50 और 51 में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने देर रात को सीकर कलेक्टर के आवास का घेराव किया। लोगों ने कलेक्टर आवास के पर पानी सप्लाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया है कि वार्ड नंबर 50 और 51 में पिछले काफी समय से पानी की समस्या है। लोग पानी के लिए दर-दर भटक रहे। 10 दिन से दोनों वार्डों में एक भी बूंद पानी सप्लाई नहीं हुआ। तो सीकर से पानी की समस्या को लेकर के लोगों में उबाल देखने को मिला। ये तस्वीर सामने निकल कर आई है। दरअसल वार्ड नंबर 50 और 51 के लोग बेहद परेशान हैं इस वक्त। 50 के लोग जो पहुंचे हैं, आप बता दें, इसमें एक ट्यूबवेल बंद होने के कारण इनकी समस्या बढ़ी है और एक वॉल का इशू बता रहे हैं। तो वो कल हम सुबह इसको किसी भी हालत में दुरुस्त करके पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से कर देंगे। काफ़ी टाइम से ये समस्या चल रही है, वॉल की काफ़ी टाइम से नहीं हुई, 15-20 दिन से हुई है समस्या, जो मेरे पास संज्ञान में आती है। हम सुबह मौके पर पहुँच कर दुरुस्त कर देंगे और पेयजल व्यवस्था सुचारू कर देंगे।